ऑनलाइन क्लासेस इंग्लिश में आप सभी का वेलकम। हमने अपने पिछले वीडियो में वर्ब डेफिनेशन, काइंड ऑफ वर्ब, लिस्ट ऑफ वर्ब फॉर्म के बारे में पढ़ा। आज हम अपने टेंस का के विषय में पढ़ेंगे। कुछ समझे, टेंस जो है वो काल होता है और काल समय को कहते हैं। तो इस टेंस काल, इसकी डेफिनेशन है, टेंस इज एनी फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस इज एनी फॉर्म ऑफ वर्ब which indicates the time of action. Tense is any form of verb which indicate the time of action. अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य करने के समय का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने के समय का बोध होता है वह टेंस कहलाता है। तो टेंस अपना काल, टेंस इज एनी फॉर्म ऑफ वर्ब which indicates the time of action। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य करने के समय का बोध होता है वह टेंस कहलाता है। तो टेंस अपना ये दो भागों में बटा हुआ है। टेंस का मतलब टाइम, एक्शन, वर्ब। तो टाइम समय और एक्शन वर्ब काम। तो हमारा जो कार्य है किस समय पर हो रहा है, उस टेंस को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया है, टाइम और एक्शन वर्ब। तो टाइम में प्रेजेंट, वर्तमान जो चल रहा है, पास्ट भूतकाल जो निकल गया है, फ्यूचर भविष्य जो आने वाला है। तो टाइम के अनुसार इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य, तीन। एक्शन वर्ब काम के आधार पर इसको चार भागों में विभाजित किया जाता है। पहला इंडेफिनिट, ये अनिश्चित है कि कार्य चल रहा है, कब पूरा होगा इसकी कोई निश्चितता नहीं है। कंटिन्यूअस, जारी होना, जो कार्य हमारा चल रहा है अभी इस समय, वो हमारा कंटिन्यूअस। परफेक्ट, हमारा कार्य पूर्ण हो गया है, वो तीसरा भाग अपना परफेक्ट का है। चौथा भाग परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये समय से जारी है, चल रहा है इस समय, किसी समय से, तो ये अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो टेंस को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया है, टाइम और एक्शन वर्ब। टाइम समय, एक्शन वर्ब काम। समय के अनुसार तीन भागों में इसको विभाजित किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वर्तमान, भूत और भविष्य। काम के अनुसार इंडेफिनिट अनिश्चित, कंटिन्यूअस जारी होना, परफेक्ट पूर्ण हो गया, और परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी समय से जारी है, अभी पूरा नहीं हुआ है। इस तरह से हमने चार भागों में इसको बांटा कार्य को समय के अनुसार। वो हमारा टेंस होता है। टेंस जो काल
इसके मुख्यतः 3 रूप होते हैं। ये 3 ही होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। दूसरा पास्ट टेंस, भूतकाल जो निकल गया है। तीसरा फ्यूचर टेंस, भविष्य काल जो आने वाला है। तो टेंस के मुख्य 3 भाग हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो ये 3 भागों में इस तरह से हमारा टेंस बटा हुआ है और प्रत्येक टेंस को 4-4 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक टेंस को 4-4 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट जो टेंस है उसको हमने 4 भागों में बांटा। इसी तरह अपना पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट के 4 भाग थे उसी प्रकार पास्ट को भी 4 भागों में बांटा। उसी तरह अपना फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर को भी हमने 4 भागों में बांटा। तो हमारे मुख्य रूप से टेंस 3 होते हैं और प्रत्येक को 4-4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले अपना प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। तो इसको हमने पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रेजेंट को 4 भागों में हमने विभाजित कर दिया। आज हम अपना पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस का प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में होने वाले कार्य आदर, सामान्य अथवा शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ जैसी बातों का उल्लेख करने के लिए किया जाता है। उल्लेख करने के लिए किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में होने वाले कार्य आदर, सामान्य अथवा शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ जैसी बातों का उल्लेख करने के लिए किया जाता है। इसमें रिकॉग्नाइज हिंदी और रिकॉग्नाइज इंग्लिश। रिकॉग्नाइज हिंदी की पहचान में इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता आदि शब्द आते हैं। रिकॉग्नाइज इंग्लिश अंग्रेजी पहचान में इस टेंस की
अंग्रेजी वाक्यों में इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में ऑलवेज, डेली, यूजली, जनरली, occasionally, every day, every week, every month, every year, every night, each day, each night, each month, each year, on Sundays, on Mondays, in the morning, in the evening आदि शब्द आते हैं। अंग्रेजी पहचान में इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में ऑलवेज, डेली, यूजली, जनरली, occasionally, every day, every week, every month, every year, every night, each day, each night, each month, each year, on Sundays, on Mondays, in the morning, in the evening आदि शब्द आते हैं। अब हम वाक्य बनाने की जो मेथड्स हैं उन पे आएंगे। तो वाक्यों का हम निर्माण किस तरह से करेंगे वो मेथड हम लिखेंगे। मेथड पहला अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस। ऑब्जेक्ट अदर। तो सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस, ऑब्जेक्ट अदर। अपने सब्जेक्ट आई, यू, बी, दे, प्लूरल। सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट आता है, वर्ब फर्स्ट आता है। सब्जेक्ट he, she, it, name। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट में एस या एस लिया जाता है। तो हम एस कब लगाते हैं, ई एस कब लगाते हैं? जब वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, एच, सी एच, डबल एस, एस एच आदि आने पर
आने पर ES लगाया जाता है। शेष वर्ष के साथ S लगाया जाता है। आज हमने टेंस डेफिनेशन और टेंस के भाग टाइम, एक्शन, वर्ब, प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा। मुख्य टेंस 3 होते हैं और दोनों की पहचान हिंदी, अंग्रेजी। उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट में SAES, ऑब्जेक्ट, अदर। उसमें आयुर्वेदे बहु जो अपना प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसमें वर्ब फर्स्ट आता है। इनिशिएट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट में SAES जोड़ा जाता है। वर्ब का अंतिम अक्षर ये होते हैं तो ES जोड़ा जाता है, शेष में S को जोड़ते हैं। तो आज अपने होमवर्क में जो आज हमने किया है उसका अभ्यास करेंगे और आगे इसको करेंगे। थैंक यू।